हेलो फ्रेंड्स, बात करते हैं फोर्थ सेमेस्टर रेफ्रिजरेशन का नया चैप्टर रेफ्रिजरेशन के उपकरण। ठीक है, रेफ्रिजरेशन के उपकरण की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले उपकरण में कौन कौन से इसके वो होते हैं, उपकरण होते हैं। उसके उपकरण होते हैं कंप्रेसर, कंडेंसर एंड इवापोरेटर्स और एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, अब मैं सबसे पहले बात करने जा रहा हूँ कंप्रेसर की। ठीक है, संपीड़क क्या होता है, ठीक है, कंप्रेसर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले उसके बारे में समझते हैं। ठीक है, संपीड़न रेफ्रिजरेशन का वह निकाय होता है। ठीक है, संपीड़न रेफ्रिजरेशन का वह निकाय होता है जिसके द्वारा रेफ्रिजरेंट को पंप की सहायता से विभिन्न अंगों में भेजा जाता है। ठीक है, क्या होता है, रेफ्रिजरेशन ऐसा निकाय होता है जिसमें क्या करते हैं, पंप की सहायता से रेफ्रिजरेंट को विभिन्न अंगों में भेजते हैं। ठीक है, जैसे आपका हृदय होता है, हृदय ये रक्त को पंप की सहायता से क्या करता है, विभिन्न अंगों में भेजता है, वैसे ही यह भी उसी प्रकार से भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके मुख्य कार्य। इसके मुख्य कार्य की मैं बात कर रहा हूँ। इसका मुख्य कार्य क्या होता है कि जो कार्य है निम्न तापमान, मतलब टेम्परेचर जो है वो लो होता है और प्रेशर भी लो होता है। ठीक है, टेम्परेचर भी लो होता है और प्रेशर भी लो होता है, और जो शीतलक कुंडली से बाहर निकलकर सक्शन में जाता है। ठीक है, क्या होता है, शीतलक से क्या कहते हैं, शीतलक कुंडली से बाहर निकलकर चूषण प्रक्रम यानी सक्शन प्रोसेस से उसके तापमान एवं दाब को बढ़ाकर उबलांग बिंदु तक पहुंचाता है। ठीक है, जो जब यह कंप्रेसर से सक्शन में जाता है, ठीक है, यह रेफ्रिजरेंट जब कंप्रेसर से सक्शन की प्रोसेस की तरफ बढ़ता है तो ये क्या करता है, इसके टेम्परेचर और इसका प्रेशर दोनों बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे ये टीएस डायग्राम आपका बना हुआ है, इसमें देखिए जब कंप्रेसर से क्या हुआ, सक्शन की तरफ गया तो इसका क्या हो रहा है, टेम्परेचर क्या हो, बढ़ रहा है। टेम्परेचर भैया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। देखिए यहाँ टेम्परेचर कुछ था, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, यहाँ कुछ, क्या हो रहा है, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है और क्या बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। ठीक है, जो आपका टेम्परेचर है वो भी बढ़ रहा है और प्रेशर भी आपका बढ़ रहा है। कहाँ तक, उबलांग पॉइंट तक। ठीक है, कहाँ तक बढ़ रहा है, जब तक वह आपका रेफ्रिजरेंट बॉइलिंग स्थिति में ना हो जाए। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट तक ना पहुंच जाए तब तक वो क्या कर रहा है, वो आपका बढ़ रहा है। ठीक है, उबलांग बिंदु पहुंचने के लिए रेफ्रिजरेंट को विभिन्न उपकरणों द्वारा संपीड़ित किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए संपीड़न को क्या करते हैं, विभिन्न अंगों से गुजरना पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें उच्च तापमान और उच्च प्रेशर को कंडेंसर में, जब यहाँ कंडेंसर में पहुंचता है तो क्या हो जाता है, इसका प्रेशर भी हाई हो जाता है और इसका टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, हाई हो जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। ठीक है, जब कंप्रेसर यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है, 1 ये मान लीजिए आपका क्या हुआ, कंप्रेसर है, यहां से रेफ्रिजरेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहां पर इसका टेम्परेचर, ये कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोट्रोपिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोट्रोपिक प्रोसेस, आइसोट्रोपिक कंप्रेसर। ठीक है, आइसोट्रोपिक प्रोसेस, आइसोट्रोपिक, यहाँ प्रोसेस की बात नहीं, यहाँ कंप्रेसर की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, आइसोट्रोपिक प्रेशर कंप्रेसर। ठीक है, यहाँ क्या होता है, यहाँ लो टेम्परेचर और लो प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, लो टेम्परेचर और लो प्रेशर की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे ही 1 से 2 पॉइंट में पहुंचता है, ठीक है, जैसे 1 से 2 पॉइंट में पहुंचता है तो इसका क्या हो जाता है, प्रेशर भी लो, टेम्परेचर भी लो। देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, पीवी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। यहाँ क्या है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये 1 पॉइंट पर बन रहा है। जब यह क्या हो रहा है, यह आइसोट्रोपिक कंप्रेसर हो रहा है। ठीक है, जब 1 से 2 में आ जा रहा है, 2 से 1 से 2 में हुआ आइसोट्रोपिक कंप्रेसर, और जब 2 से 3 में जा रहा है तो कंडेंसर के अंदर
क्या हो जा रहा है, कंडेंसर के अंदर क्या होता है, कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जब 2 से 3 में आ रहा है आपका रिफ्रिजरेंट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो आपका रिफ्रिजरेंट है वो कांस्टेंट प्रेशर है, या यहाँ पर आपका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट रिड्यूस किया रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर का है कांस्टेंट है, और ये कंडेंसर में आपका रेफ्रिजरेंट आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब प्रोसेस 3 से 4 में चलता है, जब प्रोसेस 3 से 4 में होता है तो क्या होता है भैया, एक्सपेंशन वाल्व। जब यहाँ प्रेशर क्या होता है 3 से 4 में पहुंच रहा है, प्रेशर क्या है 3 से 4 में पहुंच रहा है, तो कहां पहुंचा, एक्सपेंशन वाल्व। ठीक है, इस एक्सपेंशन वाल्व में क्या होता है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस। ये एक्सपेंशन वाल्व जो है ये कहां पर काम कर रहा है, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस किस पर काम कर रहा है भैया, प्रोसेस जो ये आइसेंथैल्पिक प्रोसेस है पर वर्क करता है। ठीक है, जो एक्सपेंशन वाला है आइसेंथैल्पिक प्रोसेस पर कार्य करता है। इस पर क्या होता है, इस पर क्या होता है, जो इंथैल्पी होती है वो कांस्टेंट होती है। ठीक है, इंथैल्पी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और ये यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर भी हाई होता है, प्रेशर हाई होता है, और आपका ये यहाँ प्रेशर हाई हो रहा है और टेम्परेचर भी हाई हो रहा है। ठीक है, उसके बाद यह इवाइब्रेटर में पहुंच जाता है, संघनित्र में पहुंच जा रहा है। ठीक है, जो बचा हुआ है आपका ये कहां पहुंच जा रहा है, इवाइब्रेटर में। ठीक है, इवाइब्रेटर पहुंचने के बाद फिर वह लो प्रेशर हो जाता है, जैसे यहां से निकला तुरंत लो प्रेशर और लो टेम्परेचर हुआ। ठीक है, अब इसका टीएस डायग्राम देखते हैं। ठीक है, इसका क्या देख रहे हैं, टीएस डायग्राम देख रहे हैं, कैसे ये इस पर काम किया। ठीक है, टीएस डायग्राम में देखिए ये आपका कुछ इस तरह से बन रहा है। ठीक भैया, ये आपका बना, और ये जो एकदम मिड पॉइंट है ये क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो कोफिशिएंट पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट पॉइंट। कोफिशिएंट पॉइंट में क्या होता है, सरफेस टेंशन 0 हो जाता है। जब यहाँ पहुंचता है मेटल तो क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, सरफेस टेंशन 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाता है, इस पॉइंट पर जो मैक्सिमम प्रेशर है, ठीक है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर, क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर क्या हो रहा है, मैक्सिमम प्रेशर 212 बार हो जा रहा है। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम प्रेशर है वो 212 हो जा रहा है, और मैक्सिमम टेम्परेचर आपका कितना पहुंच रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर आपका पहुंच रहा है 374 डिग्री सेल्सियस। क्या पहुंच रहा है, मैक्सिमम टेम्परेचर कहां पहुंच रहा है, 374 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं 4 से 1 में। 4 से 1 में प्रोसेस में क्या होता है, उसका प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और क्या होता है, प्रोवाइडर जो होता है वो लिक्विड से वेपर में हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है, और ये क्या है, ये सिचुएटेड, यहाँ देख लीजिए इसको, ये क्या है, सिचुएटेड लिक्विड लाइन है, सिचुएटेड लिक्विड लाइन है, और जैसे ही ये यहाँ इधर लौटा तुरंत ये क्या हो गया, सिचुएटेड ड्राई पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पर बीच में जो बनता है वो लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, जो लिक्विड प्लस वेपर बीच में रहता है, और जैसे इधर आता है तो ये ड्राई सिचुएटेड वेपर लाइन बन जाता है। ठीक है, आप क्या करते हैं, 1 से 2 में देखिए भैया यहाँ पर प्रेशर भी, टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक है, और उसके बाद 2 से 3 में भी यहाँ देखिए यहाँ क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है भैया। उसके बाद देखिए यहाँ कर्व हो रहा है। ठीक है, 3 से 4 में, 3 से 4 में हो रहा है क्या भैया, ये हल्का कर्व इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर है वो हाई है। ठीक है, यहाँ प्रेशर बढ़ रहा है, इसलिए ये हल्का सा कर्व हो गया। ठीक, समझ में आया। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो 4 से 1 है, 4 to 1 पॉइंट में क्या होता है,
लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? 4 to 1, ये लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है। और किस पर? कांस्टेंट प्रेशर पर। यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट प्रेशर है भैया। ये क्या है? कांस्टेंट प्रेशर। केवल क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर। ठीक, ये पूरा प्रोसेस समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं बात करता हूं इसके आयतन की। ठीक है, आपने पढ़ा था जब मैं ये ऊष्मा पढ़ा रहे थे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे थे, तो उसमें टीडीसी बीडीसी की मैं बात कर रहा था। आज मैं उसी टीडीबीसी फिर से बताने जा रहा हूं। जो पिस्टन के अपने टीडी से बीडीसी के बीच में जो आयतन होता है, वो आयतन कितना होता है? आयतन का स्ट्रोक कितना होता है? वो कितना होता है? बीएस बराबर क्या है? आयतन बीएस बराबर क्या होता है? पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। ये क्या होता है? इसके टीडीसी से बीडीसी के बीच में जो आयतन होता है, क्या होता है? टीडीसी से बीडीसी के बीच में जो आयतन होता है, उसका मान क्या होता है? बीएस बराबर पाई बाई 4 डी स्क्वायर एल। ठीक है, अब यहां पर डी का मान क्या होता है और एल का मान क्या होता है? डी बराबर होता है आपका, डी बराबर क्या होता है? सिलेंडर का व्यास। क्या होता है? सिलेंडर का व्यास। और जो आपका यस आपका यल होता है, ये होता है सिलेंडर की लंबाई। ठीक, ये इतना इस प्रोसेस में काम हुआ। और उसके बाद इसकी आयतनिक दक्षता क्या होती है? क्या होती है इसकी आयतनिक दक्षता? ठीक है, आयतनिक दक्षता किसको बोलते हैं? जो सक्शन का आयतन होता है और उसका स्वेप्ट आयतन के अनुपात को ही इसकी आयतनिक दक्षता कहते हैं। ठीक है, जो सक्शन का आयतन और स्वेप्ट आयतन के अनुपात को ही इसका क्या कहते हैं? आयतनिक दक्षता कहते हैं। आयतनिक क्या होता है? वी सक्शन बटे वी स्वेप्ट। वी सक्शन बटे वी स्वेप्ट। ये क्या होती है? आयतनिक दक्षता। क्या हो रहा है? ये आयतनिक दक्षता हो रहा है। ठीक ठीक, अब मैं बात करता हूं इसकी संपीड़क कंप्रेसर कैपेसिटी की। ठीक है, कैपेसिटी की क्या होती है और इसकी दक्षता। एक पॉइंट और देख लीजिए, जो इसकी आयतनिक दक्षता है, इसकी आयतनिक दक्षता होती है जो कितना होता है? मैक्सिमम आयतनिक दक्षता कितनी होती है? 7 से 8 पॉइंट। ठीक है, 0.7 से 0.8 तक मानी जाती है। इसकी आयतनिक दक्षता कितनी मानी जाती है? 0.7 से 0.8 तक मानी जाती है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं किसकी? कंप्रेसर कैपेसिटी की। कंप्रेसर कैपेसिटी क्या होती है? जो एकांक समय में रेफ्रिजरेंट का वास्तविक आयतन जो संपीड़ित द्वारा प्रवाहित होता है। क्या होता है? जो एकांक समय में रेफ्रिजरेंट का वास्तविक आयतन जो संपीड़क के द्वारा प्रवाहित होता है, यह जो सक्शन, उसके बाद क्या होता है? यह जो सक्शन होता है उसके बराबर होता है। ठीक है, जो रेफ्रिजरेंट जो वास्तविक रेफ्रिजरेंट है उसके आयतन से क्या होता है? आयतन द्वारा प्रवाहित होता है और यह आयतन चूषण यानी सक्शन आयतन के बराबर होता है। ठीक है, ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका वर्गीकरण। कंप्रेसर का वर्गीकरण के बारे में मैं कल बात करता हूं। ठीक है, ओके ओके।